वो शहर जहाँ पर 150 साल से रोज खिड़की से तोप से फायर किया जाता है। दुनिया की सबसे आहिस्ता चलने वाली लिफ्ट का दावा। दूसरी जंग अजीम का हिडन टनल, जहां पर निकोला टेस्ला के ऑनर में एक म्यूजियम बनाया गया है। दुनिया की सबसे छोटी फुनिकुलर में से एक, जहां 1930 से लेकर आज तक दिन की शुरुआत होती है फूलों से। यूनिक टाइल से बना हुआ 13वीं सदी का एक चर्च, जिस शहर में बिखरे हैं रंग जमीन पर। 2 मर्तबा जलजले की जद में आने वाला कैथीड्रल, और जहां अपर टाउन से नजर आता है पूरे शहर का नजारा। जहां का कल्चर है घंटों कैफेज में बैठना। वेलकम टू द कैपिटल सिटी ऑफ क्रोएशिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। आज मैं जा रही हूँ बेल्जियम से क्रोएशिया। तो भाई ये है ब्रसल्स का शलरवा एयरपोर्ट। यहाँ से मैं जा रही हूँ ज़ग्रेब, जो कि क्रोएशिया का कैपिटल सिटी है। मेरी फ़्लाइट 2 घंटे की है, नहीं 1 घंटा 45 मिनट की है। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी की 40 कंट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं और मैंने फाइनली कदम रख दिया है यहाँ की सरजमीन पर। फाइनली मेरी 40th कंट्री और मैं पहुँच गई हूँ ज़ग्रेब, क्रोएशिया। इस कंट्री का फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा है। इतना ज़बरदस्त न्यू अपडेटेड एयरपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ से जाना है मुझे अपने हॉस्टल, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी मैंने booking.com के ऐप से की हुई है। बाहर निकलते हैं और देखते हैं बसेस, ट्राम्स वगैरह का क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ बिल्कुल पहली बार आई हूँ। अब हमें जाना है यहाँ डायरेक्शंस। हमें चाहिए बस नंबर 290 और इसके बाद ट्राम है। ढूंढते हैं बस स्टॉप और हमें चाहिए बस नंबर 290। इसके लिए हमें यहाँ टैक्सी कार शेयरिंग, हमें यहाँ जाना है। एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा बस स्टॉप। एक बस स्टॉप इधर है, लेकिन जिस तरफ मेरा होटल है वाला बस स्टॉप उस साइड पर है। सो वी हैव टू क्रॉस द रोड। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार के बाद बस नंबर 290 आ गई थी और इसका किराया सिर्फ और सिर्फ 1 यूरो है। ये बस हमें सिटी सेंटर तक लेके जाएगी। ये उतर गए हम अपनी पहली बस से। अब हमें यहाँ से 11 नंबर और 17 नंबर ये ट्राम लेनी है। आई थिंक ये ट्राम है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सिटी तक। अब यहाँ से हमें आगे जाना है हॉस्टल तक। इससे पहले कि मैं ट्राम तक जाऊँ, मैं यहाँ से पानी खरीदती हूँ। चलते हैं अंदर। और फिर 11 नंबर ट्राम में बैठकर मैं पहुँच गई हूँ यहाँ के सेंट्रम में, और अब मुझे ढूंढना है अपना हॉस्टल।
वैसे जो लोग पहली बार यहाँ आ रहे होते हैं अकोमोडेशन की बुकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर है अपर टाउन और लोअर टाउन, और मेरा हॉस्टल जो है वो अपर टाउन में है। जब मैं बुकिंग कर रही थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे अपर टाउन में रहना चाहिए या लोअर टाउन में रहना चाहिए। बस फिर क्या था, इस सारे लोचे को साइड में रखकर मैंने आंखें बंद कर बुकिंग कर ली, क्योंकि ये हॉस्टल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। ये थर्ड फ्लोर पर है, इतना कोने में मेरा हॉस्टल है। फाइनली मैं हॉस्टल पहुंच गई। मेरा हॉस्टल अपर टाउन में था, और किस जगह था, कहाँ था और क्या क्या करीब था, ये सब मैं आपको व्लॉग में आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चाबियाँ कलेक्ट करती हूँ और जाकर सो जाऊंगी। तो ये है मेरा यूरोप की कंट्री क्रोएशिया के कैपिटल सिटी ज़ैग्रेब में दूसरा दिन, और मैंने अपनी डायरी में लिखी हुई है यहाँ की मशहूर जगहें, जिसमें से कुछ जगहें मैं आज विजिट करूंगी, लेकिन उससे पहले करती हूँ नाश्ता। नाश्ता मैंने कर लिया है, अब होते हैं तैयार और चलते हैं बाहर। कभी कभी ऐसी मोमेंट्स भी आ जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता इन पर हंसना चाहिए या फिर हैरान होना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे स्लो लिफ्ट भी हो सकती है? World's slowest elevator। इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये सबसे स्लोवेस्ट एलिवेटर है, यानी कि सबसे स्लो लिफ्ट है दुनिया की। क्या बात है यार। ये तो फिर पैदल ही चले जाते हैं। सीढ़ियों से जाना चाहिए, इसका मतलब है। इतनी स्लो। कहाँ हूँ मैं? फाइनली मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गई हूँ। शुक्र है मेरा हॉस्टल सिर्फ तीसरी मंजिल पर था। चलें अब शुरू करते हैं यहाँ की मशहूर जगहों को ढूंढना। इस हॉस्टल को बुक करने की वजह यह है कि यहाँ पर मेन स्क्वायर जो है वो जस्ट वॉक अवे है, 1 मिनट वॉक, मतलब वॉक भी नहीं है, बस ये रहा हॉस्टल और ये रहा मेरा मेन सेंटर यहाँ का। यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे चर्च। एक यहाँ का बहुत खूबसूरत चर्च है जो कि यहाँ से 9 मिनट्स वॉक अवे है। अभी तो यहाँ पे फ्लावर मार्केट लगी हुई है, देखते हैं फ्लावर मार्केट। वाह यार, ये यहाँ की सबसे खूबसूरत एक मार्केट है। इसका नाम मैं भूल गई हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स लगे हुए हैं। वाह, फ्लावर सेल हो रहे हैं, लगे हुए नहीं है यार। इस मार्केट को हम अभी ऊपर से कैप्चर करेंगे, उन सीढ़ियों से जाकर। जब तक अभी यहीं से देखते हैं। देखिए सबसे खूबसूरत गुलाब के फूल।
ये मार्केट तकरीबन पूरी इस गली में लगी हुई है। हॉस्टल की लोकेशन इतनी अच्छी जगह थी कि बाहर निकलते ही यहाँ की मशहूर फ्लावर मार्केट स्टार्ट हो गई, जो कि 1930 से आज तक यहाँ रोज़ाना लगाई जाती है। और यही मार्केट सीढ़ियों से ऊपर आकर अपर टाउन में कंटिन्यू करती है और यहाँ पर लगे हैं फल, सब्जियाँ, चीज़, गोश्त वगैरह के स्टॉल्स। ये मार्केट रोज़ाना सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक लगती है और 1930 से लेकर आज तक रोज़ाना लगाई जाती है। यहाँ पर आप सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत। हाय। Oh, you speak English? यस। Oh, no, I want to see I can write something because we make this. It's our handmade. Yes, या ऑल yeah, हैंडमेड। I can ओके, write, yes. नाइस। Thank you. Oh, no, but I need a couple minutes to get dry. Yes. ओके, आई नीड अ मैग्नेट। आई डोंट नो व्हिच वन आई हैव टू पिक, क्योंकि इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, समझ नहीं आ रहा कौन सा मैग्नेट खरीदें। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और वहाँ ऊपर मुझे एक चर्च नज़र आ रहा है, लेकिन आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन हो रही है कोई। हाँ, मैंने सुना है ये जो चर्च है ये सालों से हमेशा इसमें कंस्ट्रक्शन ही होती रहती है। जस्ट अभी सुबह सुबह उठी हूँ, अभी कुछ भी नहीं पता क्या प्लान है, क्या करना है, लेकिन हाँ हम पहले ये मार्केट का राउंड लगाते हैं और उसके बाद जो चर्च मैंने आपको बताया था हम वहाँ चलेंगे। देखें, इस तरह के हॉस्टल और होटल्स करने का फ़ायदा ये है कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें होती हैं, सारी टूरिस्ट प्लेसेस। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है क्योंकि आप और लोगों के साथ होते हो रूम में, लड़कियाँ होती हैं और उनके कंफर्ट का ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़, लेकिन लिटरली ये जो फैसिलिटी है ना कि बस बाहर निकले और टूरिस्ट प्लेसेस स्टार्ट, ये कहीं नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। क्या मिलती है ये? हेलो, ये जो है ये यहाँ पर वायर्स के ज़रिए कुछ खूबसूरत सी चीज़ें बनाने की कोशिश बना रहे हैं मिलके। देखिए तार हैं और इनसे इन्होंने खूबसूरत सी बाइसाइकिल्स बनाई हैं। कितना खूबसूरत है यार, ये छोटी वाली तो बहुत ही खूबसूरत। यू सेल दैम? हाउ मच? How much euros? 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro? One. 1 euro Yeah, for one cycle. Okay. ये जो है ये 10 यूरोस की, 1 यूरोस की नहीं है, वो लिखे हुए पैसे उसको बताना नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, खैर 10 यूरो की तो अच्छी है, हाथ से बना रहा है बेचारा। और now we are at another side of the market। यहाँ पर जो है हर चीज़ ही मिल रही है, लाइक अगर आप घर से कुछ नहीं भी लेकर आए ना तो भी मिलेगा। अच्छा, ये है यहाँ पर एक खूबसूरत सा चर्च जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सालों से इधर हो रही है। और ये ज़ैग्रेब की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, यानी कि दूसरे नंबर पे आने वाली ऊंची बिल्डिंग। और हैरत की बात यह है कि ये बिल्डिंग 2 मरतबा ज़लज़ले की जद में आ चुकी है। 1880 में तो ये पूरी की पूरी तबाह हो गई थी और इसे दोबारा रीबिल्ड किया गया था, और फिर 2020 में ये बिल्डिंग दोबारा ज़लज़ले की जद में आ गई और जिसकी वजह से इसका कुछ हिस्सा फिर से टूट गया और आज तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इस जगह पर मुझे चर्च के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया, तो फिर हम चलते हैं वापस मार्केट की तरफ और वहाँ से हम जाएंगे एक और टूरिस्ट प्लेस पर। मार्केट से दूसरी तरफ एक और रास्ता है जो कि अपर टाउन में मज़ीद ऊपर की जानिब जाता है।
जाकर मैंने देखी यहाँ की एक और टूरिस्ट प्लेस जो कि यहाँ की मजहबी और रूहानी जगह भी कहलाती है, जिसका नाम है स्टोन गेट। ये जगह वैसे तो 1242 और 1266 के दरमियान तामीर की गई थी, लेकिन 1731 में यहाँ पर आग लग गई थी। रात भर में आग इतनी तेजी से फैली कि उसने इस जगह और आसपास के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। तो फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पर एक बेवा थी जिसका नाम था मॉडलार। वो राख के अंदर सामान ढूंढ रही थी तो उसको एक तस्वीर मिली। इन लोगों के अकीदे के हिसाब से वो तस्वीर मदर मैरी यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी, जिसका पूरा फ्रेम तो आग की लपेट में आ गया था, लेकिन तस्वीर जलने से बच गई थी। इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा समझा जाता है, इसीलिए उनकी डेडिकेशन में उन्होंने ये गेट और ये जगह बनाई है जहाँ पर लोग आकर इबादत करते हैं। खैर, हम यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं लिस्ट में आगे कौन सी जगह है। लिस्ट में अगली जगह है यहाँ का एक और यूनिक सा चर्च। ये पहाड़ी इलाका है तो मेरी थोड़ी सी ब्रीथ आउट हुई भी है। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ की एक और मशहूर जगह जिसका नाम है सेंट मार्क्स चर्च। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह आए हुए हैं चाइनीज़, जापानीज़ और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ कैथीड्रल, चर्च और यहाँ की मजहबी जगहें हैं। यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। वो दरअसल ये सारे कुछ आपस में करीब करीब है, तो इसलिए मैंने ये पहले ही देख लिया। ये चर्च यहाँ का एक मशहूर सयाही मकाम यानी कि टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर लाखों लोग रोज़ाना आते हैं। वो इसलिए कि ये चर्च 13वीं सदी में बनाया गया था, तो इनकी कदीम तामीराती यादगारों में से एक है। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी टाइल्स बने हुए हैं जिस पे कोट ऑफ आर्म और कुरेशिया का झंडा भी दिखाया गया है। अब यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ की सदियों पुरानी एक रिवायत। किस है? यहाँ से नजर नहीं आएगा जब उधर जाऊँ जा सकते हैं? वो लोग कैसे खड़े हैं फिर? वो लोग मीडिया अच्छा। हाय, ठीक है, फिर आज नहीं देख सकते। कल खुलेगा? कल खुलेगा। मैं कल भी इधर ही हूँ, मैं कल आऊँगी। टुमारो इट विल ओपन टुमारो या ओके या आई विल कम टुमारो। आप इधर कब से हैं? 3 साल से। अभी आपको कैमरे में लिया है, बुरा है तो नहीं? जाने दो। ओके। इंडिया में कहाँ से आप? हम यूपी से। सही। इंडिया में बड़ा है, बहुत स्टेट है। हाँ, 27 स्टेट है। हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं बेल्जियम में रहती हूँ। सही है। इधर सब पूरा टूरिस्ट आता है ना। हाँ, बहुत टूरिस्ट आता है। ये मेरी 40 कंट्री हो गया। अच्छा। 40 में 40 कंट्रीज। आज ट्रेन लगा इसलिए बहुत इधर टूरिस्ट आता है। हाँ, चलें, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। रिवायत का प्रोग्राम तो बढ़ गया, लगता है आज नहीं हो पाएगा, लेकिन जो रिवायत 150 साल से रोज़ाना की जाती है वो आज क्यों नहीं हो रही? चले इस मसले को बाद में हल करेंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे सिटी का खूबसूरत सा व्यू देखने के लिए, जो कि अपर टाउन में ही है। यहाँ पर बहुत सारे लव व्लॉग भी लगे हुए हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ से शहर का 360 व्यू नज़र आता है और यहाँ के लैंडमार्क के साथ भी आप तस्वीरें बना सकते हैं। इतना खूबसूरत व्यू देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने लोगों की मदद से अपनी भी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स मेमोरी के लिए बना ली। हालांकि बहुत सी इमारतें और घर 2020 के ज़लज़ले में तबाह हो गए थे और अभी भी ज़ेर तामीर हैं। अरे ये क्या, लेफ्ट साइड पर यहाँ एक रास्ता बना हुआ है, चलते हैं इस वॉकवे पर और देखते हैं क्या है। И ты со смешкой, когда идешь со смешкой.
पहाड़ पर बने इस वॉकवे का नाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं इसको लिखकर मेंशन कर देती हूँ। साथ ही बनी हुई थी सीढ़ियाँ। क्यूरियोसिटी में बस मैं यहाँ चलती चली गई। मुझे नहीं पता है रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं इस रास्ते पे चलना शुरू हो गई। यूं ही चलते चलते लिस्ट की एक और जगह कंप्लीट हो गई थी। अरे ये क्या, चलते चलते मैं उस बिल्डिंग की दूसरी साइड पे पहुंच गई हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर 150 साल से रोजाना दोपहर के 12 बजे इस छोटी सी खिड़की से तोप से फायर किया जाता है। यहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन हो रही है और मजदूरों के कहने के मुताबिक आज यहाँ पर फायर नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सच नहीं। लेकिन सब लोगों की रिक्वेस्ट करने पर हमें आगे जाने दिया गया। उस मजदूर के कहने पर मुझे लगा था मुझे यहाँ कल दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन लगता है वो मोमेंट मैं आज ही देख कर जाऊंगी। उन्होंने हमें 10 मिनट की इजाज़त दे दी है। मैं दूसरी साइड से वापस इधर आई तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि आप दूसरी साइड से जाकर देख लें। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये उसी जगह का दूसरी साइड का हिस्सा है। अभी पूरे 5 मिनट बाकी हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक गोला दागा जाएगा। 3 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट के बाद यहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं काफ़ी तादाद में, और ये जो है बहुत ही मशहूर जगह है ज़ाग्रेब की। तो मैं भी यहाँ पर वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक टाइम पास होता है। तो ये था यहाँ का आइकॉनिक और यूनिक सा लम्हा जिसे मैंने आज देख ही लिया। और ये फायर करने की आपको वजह बताऊं, 1877 में ज़ाग्रेब के लोगों की घड़ियाँ एक्यूरेट नहीं हुआ करती थी, तो फिर यहाँ से फायर करके बताया जाता था हाँ भाई दिन के 12 बज गए हैं। साइड में खड़ा होके बोल रहा था, साइड में बोल रहा It was nice. It was sudden. My phone was moving. Yeah, same here. Yeah, I was shocked. Okay, do you want a picture here or not? It's okay. Okay, bye. So we are going back. I don't know from where we have to go. मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। और क्योंकि ये सारा एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ कोई बार है, सिटिंग एरिया है। उसके अलावा यहाँ से हम इसके थ्रू जहाँ नीचे जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है, पुरसुकून। यहाँ बहुत सारे स्टेयर्स हैं। शुड आई गो और नॉट? लेट मी चेक। और आई थिंक मैं वापस उसी एरिया में आ गई हूँ जहाँ से मैं आई थी, तो मैं यहाँ से भी आ सकती थी। और ओके मैं यहाँ से भी आ सकती थी, लेकिन मैंने बहुत लंबा रूट पकड़ा और मैं एक जगह और होकर आ गई। पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे एक सुरंग में, जब तक हम लंच के लिए कोई हलाल खाना ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है।
अच्छा, मैं जिस जगह जाना चाह रही हूँ वो ये है। लेकिन यहाँ हम थोड़ी देर बाद आते हैं और फिर जाते हैं, क्योंकि मुझे खाना खाना है। पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम इस टनल पे जाएंगे। फिलहाल मैं ढूंढती हूँ यहाँ पर हलाल खाना। यहाँ पर सब कुछ इतना सस्ता है, सिर्फ 80 सेंट्स में कॉफ़ी और ये सारा कुछ हमें मिला है। दुनिया की आई थिंक यूरोप की है, क्योंकि दुनिया की आई थिंक यूके में है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पेनिकुलर है जो कि 66 मीटर है ओनली। और जो है ये फ़िलहाल बंद है मार्च तक। अब हम जाएंगे यहाँ से टनल, जो कि यहाँ की एक और मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, और इसका रास्ता जो है वो यहाँ से है। टनल ग्रीक आई थिंक इस तरह प्रोनाउंस करता है, आई डोंट नो। पर हम चलते हैं अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये देखें ऑटम कितना खूबसूरत। यहाँ से हम ओके, उस गेट से हम अंदर आए थे और यहाँ से हम ऊपर जाना है। तो यहाँ का बहुत ही मशहूर टनल स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है ग्रीक टनल, या फिर आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज़ हाउ आई मेक माई वीडियोज़। वी आर गोइंग इनसाइड द टनल नाउ, और मैं इस तरह वीडियोज़ बनाती हूँ। ये टनल जो है 1943 में बनाया गया था, और वर्ल्ड वॉर 2 में शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और ये तकरीबन आई थिंक 350 मीटर इसकी लंबाई है। और अंदर चलकर देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको अंदर से देखने के लिए, और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। टाडा वाओ, 350 मीटर लंबा टनल, और अब हम इसके अंदर चल रहे हैं। मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इको हो रही है। ये एक पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं हम दूसरी साइड पे कहाँ से बाहर निकलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस। थोड़ा सा स्केरी है, लेकिन इट्स ओके। मुझे लगता है ये रात में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता होगा। अभी थोड़ा डे टाइम है। अच्छा, यहाँ पर सारी टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो करीब करीब ही हैं। तो मुझे ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा कुछ पास पास ही है। जो फिनिकुलर है उसी के बराबर में ये टनल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से है हमारे पास 2 रास्ते। एक रास्ता ये है जो पता नहीं कहाँ पड़ जाता है, और एक रास्ता ये है, ये भी पता नहीं कहाँ पड़ जाता है। कहाँ जाए? पहले इधर चलते हैं, फिर यहाँ से वापस आकर दूसरी साइड पे चलेंगे। अच्छा, ये यहाँ का पिक्चर्स वगैरह हैं पुरानी हिस्टोरिकल। ये इससे बोरिंग टनल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये लगाए हुए हैं पोस्टर्स वगैरह। तो ये इन्होंने मुझे बोला था 350 मीटर है ना, तो 350 मीटर अगर ये है तो ये किस तरफ से है, क्योंकि इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। एक रास्ता ये भी है, लेकिन ये बंद है। ये शेल्टर के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर जो है अभी तक एक भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं आया है। अगर कोई टनल में फंस जाए तो फिर क्या होगा? सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ऐसा कैसे हो सकता है। देखा, मैंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता। ये रहा, ये मेरे ख्याल से
इमरजेंसी एग्जिट होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो गई है। ये टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम इस टनल से बाहर आ गए हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई होगी, लेकिन खैर है। देखें। और फाइनली मैं उस टनल से बाहर आ गई हूँ और मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मेरा होटल इसी गली में होगा, लिटरली। हाँ, मैं यहाँ से गई थी वो दूसरी साइड पर, और मैं पूरा घूम कर पूरा सिटी आ गई हूँ। तो अब मेरा जो मेरा हॉस्टल है वो इस साइड पर है। तो अब हम वापस चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि टनल की दूसरी साइड देखना नेसेसरी है। डे 1 के लिए इतना काफ़ी था, मैंने काफ़ी कुछ डिस्कवर कर लिया है। अब मैं हॉस्टल जाके वापस सो जाऊंगी और कल जो है वो यहाँ की और चीज़ें भी देखूंगी। फ़िलहाल मैं इस शॉप में जा रही हूँ। यहाँ मिल रहे हैं ट्रफल्स जो होते हैं वो मशरूम की एक किस्म होती है जो कि फंगस लगी हुई कुछ रूट्स वगैरह ज़मीन के अंदर होती है। आई डोंट नो, मैं ज़िंदगी में पहली बार ट्राई कर रही हूँ। Black olive, and this is blackwood champignon. In all of them, it's olive oil inside, so it's ऑलिव ऑयल इनसाइड। ओके। they are very healthy. Have you tried the truffles before? No, it's the first time I'm trying. Which one is best? You try them all, but at the moment I'm craving. Yeah, I'll try for this one only. Okay. Yeah, nice. And you have here. Thank you.